नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत फिर देगा चीनी नागरिकों को वीजा, 24 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। पीएम मोदी 23 से 26 जुलाई तक यूके और मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। सांसद राघव चड्ढा की अपील, सभी नागरिकों को हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच का कानूनी अधिकार मिले। बिहार वोटर लिस्ट पर संसद में हंगामा, विपक्ष ने काले कपड़े लहराकर किया विरोध। डिप्टी कमिश्नर सरवटे के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा, 5 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति और शराब जब्त। ग्वालियर में दर्दनाक हादसा, कार ने कांवड़ियों को रौंदा, 4 की मौत, आरोपी फरार। ग्वालियर में भाई को जेल से छुड़ाने के लिए चुराई स्कॉर्पियो, कांस्टेबल सहित 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। भोपाल में अशोका गार्डन का नाम बदलेगा, 6 नए विसर्जन कुंड पर भी निगम ने लगाई मुहर। भोपाल लव जिहाद मामला, फरहान और साहिल पर पॉस्को में आरोप तय, अब सजा से बचना है मुश्किल। लव जिहाद फंडिंग केस में फरार पार्षद अनवर कादरी की तलाश में 3 पुलिस टीमें सक्रिय। उज्जैन महाकाल मंदिर विवाद पर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, गर्भगृह विवाद को लेकर गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद फिर शुरू होगी हेरिटेज ट्रेन, पाताल पानी से कालाकुंड तक दिखेगा प्रकृति का अद्भुत नजारा। इंदौर में 1000 करोड़ की लागत से बनेगा ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। इंदौर में देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 4 महिलाएं और 2 पुरुष हुए गिरफ्तार। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने काले कपड़े लहराए, जिससे सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे और काले कपड़े लहराकर अपना विरोध दर्ज करवाया। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के जरिए लोकतंत्र से छेड़छाड़ हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की और कहा, सड़क का व्यवहार संसद में न करें, देश आपको देख रहा है। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर संसद परिसर के बाहर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
जबलपुर, भोपाल और सागर में ईओडब्ल्यू ने डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के ठिकानों पर छापा मारकर 5 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति और 56 शराब की महंगी बोतलें जब्त की। ईओडब्ल्यू ने आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के जबलपुर, भोपाल और सागर स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। कार्रवाई में 5 करोड़ 90 लाख रुपए की अनुपातहीन संपत्ति उजागर हुई। तलाशी के दौरान 56 महंगी शराब की बोतलें मिली। साथ ही मां और भाई के नाम पर करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। सरवटे जबलपुर में लंबे समय तक पदस्थ रहे हैं और हाल ही उनका सागर में ट्रांसफर हुआ था। ईओडब्ल्यू की टीम ने 3 शहरों में एक साथ कार्रवाई कर दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े अहम सुराग जुटाए हैं। आगे की जांच जारी है और अंतिम संपत्ति का आंकड़ा भी जल्द जारी किया जाएगा। उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक के बेटे रुद्राक्ष पर गर्भगृह में जबरन घुसने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और प्रशासक के इस्तीफे की मांग की है। उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष को मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए और मंदिर प्रशासक इस्तीफा दें। कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं और वीआईपी के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है। केवल पुजारियों को ही वहां जाने की अनुमति है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता पुत्र विधायक गोलू शुक्ला के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य भगवान महाकाल की भस्म आरती में किया गया है, जबरन गर्भगृह में घुसने का प्रयास किया गया है और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, हमने प्रशासन से मांग की है कि विधायक और विधायक के पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जो जांच समिति में 3 लोग हैं, सोनी और इन लोगों को तुरंत, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन लोगों को तुरंत हटाया जाए। ये हमने मांग की है कि उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। आज मजबूरन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि इंदौर का भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उसका पुत्र, जो पूर्व में भी जिसने देवास में मां चामुंडा के दरबार में अनुशासनहीनता की थी, अब बाबा महाकाल के दरबार में आके अनुशासनहीनता की है, वहाँ पे दादागिरी की है। अरे यहाँ तो भगवान महाकाल की लोग कृपा लेने के लिए आते, आशीर्वाद लेने के लिए आते, पर लगातार यह भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आते, प्रोटोकॉल का नाम कर लेकर के आते, वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करते। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने घेराव करा। मंदिर का सम्मान होना चाहिए, मंदिर की आदर्श आचार संहिता है। नगर निगम परिषद बैठक में अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग रखने और 25 करोड़ की लागत से 6 विसर्जन कुंड बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भोपाल के अशोका गार्डन का नाम बदलकर अब रामबाग रखा जाएगा। साथ ही नगर निगम 25 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए विसर्जन कुंड बनाएगा, जिनमें शेड, टावर और बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं होंगी। यह प्रस्ताव 24 जुलाई को नगर निगम परिषद की बैठक में रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बैठक को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि वे सड़क, पानी और शौचालय शुल्क बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर शहर सरकार को घेरेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है, तब शौचालय शुल्क 10 रुपए करना अनुचित है। कांग्रेस लगातार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, जिसे एमआईसी ने हाल ही में मंजूरी दी थी। निश्चित ही नियमानुसार परिषद की बैठक हो रही है और परिषद की बैठक में जो एजेंडे हैं, 2 एजेंडे हैं, दोनों एजेंडों पर चर्चा होगी। एक प्रस्ताव आया है कि भोपाल में अभी तक तालाबों में मूर्ति विसर्जन होता था और मूर्ति विसर्जन पर एनजीटी के रोक लगाने के कारण नगर निगम भोपाल के चारों दिशाओं में विसर्जन घाट बना रहा है ताकि तालाब में मूर्ति विसर्जन ना हो। एक ये प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है ओल्ड अशोका गार्डन है। ओल्ड अशोका गार्डन के जनता के द्वारा माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी से मांग की गई थी कि ओल्ड अशोका गार्डन का नाम रामबाग रख दिया जाए और उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है, तो कल उस प्रस्ताव पर नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव आया है। और एक वहाँ पर चौराहा है, वहाँ पर विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा के पास में ही चौराहा है, उसका विवेकानंद चौराहे पर प्रस्ताव आया है। देखिए, एजेंडा में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नामकरण है। और इनको पहले हमने एक अपने प्रस्ताव दिए थे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, सड़क, पानी, नाली, बिजली, सीवेज, ये सारा एजेंडा में शामिल होना था। इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी चीजें एजेंडा में नहीं रखी।
तो हमारा सबसे ज्यादा यही होगा कि पूरे भोपाल शहर के अंदर गड्ढों में शहर की सड़कें तब्दील हो गई, पूरे जल भराव की स्थिति है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, सीवेज सिस्टम हमारा बहुत खराब है। और जब मेयर साहब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम हर घर हर कनेक्शन देंगे, लेकिन अभी तक कनेक्शनों के ऊपर कोई भी उनकी जांच पड़ताल और कनेक्शन नहीं हुए। लोग परेशान हैं। मल्टीज के अंदर कहीं भी इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं हुए। तो ये सारा हमारे मुद्दे रहेंगे जनहित से जुड़े हुए। इंदौर के विदुर नगर में चल रहे देह व्यापार अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को पकड़ा। मामले की जांच जारी है। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने देह व्यापार के मामले में 4 महिलाओं के समेत 6 लोगों को पकड़ा है। विदुर नगर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे इस अड्डे की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। दबिश के दौरान पुलिस ने शाहरुख नाम के युवक को एक महिला के साथ गिरफ्तार किया, जो मिलकर यह धंधा चला रहे थे। पुलिस को शक है कि ये लोग युवतियों को दूसरे शहरों से इंदौर लाकर अनैतिक कार्य कराते थे। मामले में FIR दर्ज कर जांच जारी है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। जो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विदुर नगर में एक सेक्स रैकेट चलना पाया गया, जिसमें किराए का एक जो मकान था, माया सोनी और एक शाहरुख ने अनिल सोनी बनकर ये मकान लिया था और उसके बाद फिर वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था। तो मौके पर द्वारकापुरी पुलिस द्वारा पहुंचकर कार्रवाई की गई, जहाँ पर माया सोनी समेत 4 लोग मिले, 4 महिलाएं और पुरुष 3 पुरुष मिले, 2 पुरुष मिले, जिसमें शाहरुख और दूसरा एक अन्य व्यक्ति थे। तो तीनों को, 2 जो पुरुष और एक जो महिला माया सोनी, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी तीनों को जो 3 महिलाएं थी बेल आउट कर दी गई थी। इसमें इमोरल ट्रैफिक एक्ट 3, 4, 5 सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। लव जिहाद फंडिंग केस में फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। कादरी पर इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी है। लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार और इनामी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक एक टीम दक्षिण भारत में, जबकि 2 टीमें उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जहां जहां से कादरी को लेकर इनपुट मिल रहे हैं, वहां दबिश दी जा रही है। पुलिस का आरोप है कि अनवर कादरी लड़कियों को कब्जे में लेकर फंडिंग, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों में लिप्त था। कई अन्य गंभीर आरोपों की भी जांच जारी है। कादरी के कुछ एसोसिएट्स की पहचान हो चुकी है, जिनकी पुष्टि की जा रही है। इससे पहले पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अदालत ने फरारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद तय समय सीमा में कादरी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उस पर घोषित 10,000 के इनाम को बढ़ाने की अनुशंसा पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो आरोपित हैं उनके संबंध में पुष्टि की जा रही है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल कितनी टीमें लगाई गई हैं सर्चिंग में? 3 डेडिकेटेड 3 टीमें हमारी लगी हुई हैं। जहाँ जैसा हमको इनपुट मिल रहा है, जहाँ जैसे उपस्थिति की सूचना मिलती है, वहाँ पे हमारी टीमें मूव कर रही हैं और कोशिश यही है कि जो भी एसोसिएट्स हैं और जिनके मद है, जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाए। किन धाराओं में केस दर्ज किया गया था, कौन सा थाना था, ये भी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ये थाना अन्य बाणागंगा है और उसी पर से एक तो जो सामान्यतः ये माना जा रहा है कि कुछ लड़कियों को वजह कब्जे में ले करके और उनसे धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी बातों पर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी और शेष अन्य भी कुछ आरोप उस पर लगे हुए हैं, जिनकी पुष्टि की गई है और आगे की हमारी विवेचना की तथ्य जुटाए जा रहे हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।